हेलो, नमस्कार। कल हमने माध्य को ज्ञात करने की प्रत्यक्ष रीति सीखी थी। आज माध्य को ज्ञात करने की लघु रीति के बारे में बात करेंगे। सामान्यतः माध्य को लघु रीति से तब ज्ञात किया जाता है जब हमारे पास मूल्य बहुत अधिक हों या मूल्य बहुत बड़े बड़े हों और हम समय बचाना हमारा लक्ष्य हो। प्रारंभिक तौर पर यह लगता है कि लघु रीति जो है वो प्रत्यक्ष रीति से अधिक लंबी है और हमें लघु रीति को नहीं अपनाना चाहिए। वास्तव में ऐसा नहीं है। जब आप लघु रीति अपनाते हैं तो प्रारंभिक तौर पर आपको ऐसा ज़रूर लगेगा, लेकिन आगे चल कर के जब आप माध्य के आधार पर अन्य चीज़ें ज्ञात करेंगे जैसे प्रमाप विचलन वगैरह, तब आपको लघु रीति का महत्व बहुत अधिक पता लगेगा। एक और बात भी अक्सर बच्चे पूछते हैं कि लघु रीति या प्रत्यक्ष रीति से माध्य ज्ञात करने पर क्या अलग अलग आता है क्या? नहीं, माध्य एक ही आएगा, चाहे आप प्रत्यक्ष रीति से करें चाहे आप लघु रीति से करें, माध्य एक ही आएगा। अब हम लघु रीति के बारे में बात करते हैं। यदि दिए गए आंकड़े व्यक्तिगत श्रेणी के रूप में हों, यानी केवल मूल्य दिए गए हों, मूल्यों के साथ इकाइयों का नाम हो सकता है या क्रम संख्या हो सकती है, तो अगर मूल्य दिए गए हों तो आप ये देखिए कि सबसे छोटा मूल्य कितना है और सबसे बड़ा मूल्य कितना है, और सबसे छोटे और सबसे बड़े मूल्य के बीच में जो मूल्य हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से देखिए और थोड़ा अंदाज़ा अनुमान आपको लगाना है कि माध्य कितना आ सकता है। जो आपका अनुमान आता है उस अनुमान को काल्पनिक माध्य मानिए। सांख्यिकी में उसको ए से बोलते हैं। ए का मतलब एज्यूम्ड मीन, ए कैपिटल के रूप में लिखते हैं, एज्यूम्ड मीन। तो आप एक अनुमानित माध्य मानिए, काल्पनिक माध्य मानिए, और उस काल्पनिक माध्य का प्रयोग करते हुए x के सारे मूल्यों, x को यानी मूल्यों में से a को घटा दीजिए, यानी काल्पनिक माध्य को घटा दीजिए। तो जब आप x में से a घटाएंगे तो आपको एक चीज मिलेगी जिसको हम विचलन बोलते हैं, और सांख्यिकी में उसको d से लिखते हैं, d फॉर डेविएशन, छोटा d लिखते हैं, स्मॉल d। तो आपको d ज्ञात करना है, और जब आपको d सारे ज्ञात हो जाएं तो कुछ पॉजिटिव आएंगे कुछ नेगेटिव आएंगे। आपको पॉजिटिव को अलग जोड़ना है और नेगेटिव को अलग जोड़ना है, और जब आप जोड़ लो तो आपको नेट बताना है कि सिग्मा डी हमारा है कितना। हो सकता है सिग्मा डी आपका प्लस में आए, हो सकता है आपका सिग्मा डी माइनस में आए। तो चाहे किसी में भी आए, आपको सिग्मा डी प्लस या माइनस जो भी आता है वो आपको निकालना है। और उसके बाद मूल्यों की संख्या, मूल्यों को गिन लीजिए, मूल्यों की संख्या आपको इतनी ही चीज चाहिए, मूल्यों का के डेविएशन का, विचलनों का योग और मूल्यों की संख्या और एक काल्पनिक माध्य। जब आप ये सब कर लें तब आपको x बार का एक सूत्र लगाना है, और x बार का जो फार्मूला है वो है a यानी काल्पनिक माध्य प्लस या माइनस, और प्लस माइनस सिग्मा डी बटा एन। ध्यान रखिए, सिग्मा डी बटा एन है, a के बटा में n नहीं है, a अलग है। a में आपको या जोड़ना है या घटाना है। किस चीज को जोड़ना या घटाना है? सिग्मा डी बटा एन को। अब आप पूछेंगे आपने प्लस का साइन भी बोला है और माइनस का साइन भी बोला है, तो दरअसल में ये प्लस और माइनस का साइन सिग्मा डी का साइन है। यदि आपका सिग्मा डी प्लस में है तो प्लस, और अगर आपका सिग्मा डी माइनस में है तो माइनस। तो आपको ए प्लस माइनस सिग्मा डी बटा एन को का प्रयोग करना है। आप ज्ञात मूल्यों को उसमें रख दीजिए, आपको माध्य प्राप्त हो जाएगा। सिग्मा डी का माइनस में आना आपको यह प्रदर्शित करता है कि आपने जो अनुमानित माध्य माना है, काल्पनिक माध्य माना है, वास्तविक माध्य उससे कम है। और सिग्मा डी का प्लस में आना हमें यह शो करता है कि हमने जो काल्पनिक माध्य माना है वास्तविक माध्य उससे ज्यादा है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में आपको ये काम करना है। यदि आपको खंडित श्रेणी में करना हो, यानी आपके पास दिए गए मूल्य हों जिनको हम x कहते हैं और मूल्यों की आवृत्तियां हो जिनको हम f कहते हैं, तो अगर आपके पास x और f दो कॉलम हो तो x के मूल्यों को ध्यान से देखिए और अंदाजा लगाइए कि आपका माध्य कितना आएगा। उसको आपको काल्पनिक माध्य मानना है। तो लगभग बीच में, जैसे सबसे छोटा मूल्य माना 5 है और सबसे बड़ा मूल्य 100 है, तो 50 या 55 के आसपास से उत्तर आना चाहिए। तो 50 या 55 को अपन जो है वो काल्पनिक माध्य मान सकते हैं। जब आप काल्पनिक माध्य मान लें तो फिर वही करना है, हर एक x में से a घटाना है।
जैसे व्यक्तिगत श्रेणी में घटाया था बिल्कुल वैसे ही हर एक x में से a घटाना है, तो डेविएशंस आएंगे, डेविएशन फ्रॉम x सीरीज जिसको हम dx बोलते हैं। तो आपके पास कुछ dx पॉजिटिव आएंगे, कुछ dx नेगेटिव आएंगे। ऐसा आपको सभी x से करना है, हर एक x में से a घटा करके dx निकालने हैं। जब आपको सारे dx मिल जाएं तो प्रत्येक dx को उसकी संबंधित आवृत्ति यानी जिस x का वो dx है उसकी आवृत्ति से आपको गुणा करना है। तो आपको एक और नया कॉलम मिल जाएगा जिसको हम एफ डी एक्स बोलते हैं। एफ यानी आवृत्ति और डी एक्स यानी एक्स से लिए गए विचलन। तो आपको एफ डी एक्स ज्ञात करना है। जब आपको एफ डी एक्स मिल जाए तो नेगेटिव को अलग जोड़ लीजिए, वो नेगेटिव का टोटल आ जाएगा, और पॉजिटिव को अलग जोड़ लीजिए, वो पॉजिटिव का टोटल आ जाएगा। और दोनों को मिला करके आपको नेट ज्ञात करना है, यानी सिग्मा एफ डी एक्स ज्ञात करना है। तो आपका सिग्मा एफ डी एक्स आ गया, ए आपने माना हुआ है, और इसके अलावा आपको फ्रीक्वेंसी का जोड़ यानी सिग्मा एफ और चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाए तब आपको फार्मूला लगाना है, और फार्मूला है एक्स बार बराबर ए यानी काल्पनिक माध्य प्लस माइनस सिग्मा एफ डी एक्स बटा सिग्मा एफ। याद रखिए ये सिग्मा एफ जो है सिर्फ सिग्मा एफ डी एक्स के बटा में है, ए के बटा में नहीं है। और अगेन मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ कि ए के बाद में जो प्लस और माइनस दोनों के साइन आए हैं वो दरअसल में सिग्मा एफ डी एक्स के साइन है। यदि सिग्मा एफ डी एक्स माइनस में है तो चिन्ह माइनस आएगा, और सिग्मा एफ डी एक्स अगर प्लस में है तो चिन्ह प्लस आएगा। तो एक्स बार बराबर ए प्लस माइनस सिग्मा एफ डी एक्स बटा सिग्मा एफ। ये लघु रीति द्वारा माध्य ज्ञात करना है खंडित श्रेणी में। यदि सतत श्रेणी हो तो सतत श्रेणी में वही सारे काम करने होते हैं जो हमने खंडित श्रेणी में किए हैं, सिर्फ एक एक्स्ट्रा काम और हमें करना होता है। क्योंकि सतत श्रेणी में मूल्य वर्ग दिए गए होते हैं तो प्रत्येक मूल्य वर्ग का मध्य मूल्य हमें निकालना होता है। मूल्य वर्ग यानी जैसे 0 से 10, तो आप 0 यानी लोअर लिमिट और 10 यानी अपर लिमिट दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए, जो आएगा वो मध्य मूल्य कहलाएगा। ऐसा आपको श्रेणी के सभी मूल्य वर्गों के लिए करना है। श्रेणी के सभी मूल्य वर्गों के मध्य मूल्य ज्ञात करने हैं, और ये जो मध्य मूल्य आते हैं स्टैटिस्टिक्स में उसको हम एमवी कहते हैं और बाद में उसको एक्स मानते हैं। तो मिड वैल्यू यानी एमवी निकालने हैं और उसको एक्स मानना है। जब आपके पास एक्स आ जाए और एफ आपके पास दी हुई है तो उस एक्स में से फिर वही अनुमान लगाना है कि आपका ए यानी काल्पनिक माध्य क्या हो सकता है। अंदाजन आपको जो है ये तय करना है। वो एग्जैक्ट मीन के बराबर हो ये जरूरी नहीं है, वो कम भी हो सकता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है। और एक क्लास के कई सारे बच्चे ये एक ही सवाल कर रहे हो तो ये भी जरूरी नहीं है कि सब लोग ए एक ही माने, सबका ए अलग अलग हो सकता है। अच्छा, तो पहला आपने कल्पित माध्य माना। कल्पित माध्य मान करके हर एक एक्स में से ए घटाना है। हर एक एक्स में से जब ए घटाओगे तो आपको डेविएशंस मिलेंगे, वही dx जो हमें खंडित श्रेणी में मिले थे, वही जो हमें व्यक्तिगत श्रेणी में भी मिले थे। जब आपको पास dx आ जाए तो कुछ प्लस के आएंगे, कुछ माइनस के आएंगे, और प्रत्येक dx को उसकी संबंधित आवृत्ति से गुणा करना है, और गुणा करके हमें एक और नया कॉलम निकालना है जिसको हम एफ डी एक्स बोलते हैं। तो एफ डी एक्स जब आपके पास आ जाए तो नेगेटिव एफ डी एक्स अलग जोड़ लीजिए, पॉजिटिव एफ डी एक्स अलग जोड़ लीजिए, और हमें नेट चाहिए। नेट का मतलब है कि हमारा सिग्मा एफ डी एक्स वास्तव में कितना है। वो प्लस में भी हो सकता है और वो माइनस में भी हो सकता है। जब आपके पास सिग्मा एफ डी एक्स आ जाए तो आपको आवृत्तियों का जोड़ सिग्मा एफ और चाहिए, और फिर फार्मूला वही जो मैंने खंडित श्रेणी में बताया था, एक्स बार बराबर ए प्लस माइनस सिग्मा एफ डी एक्स बटा सिग्मा एफ। मैं फिर से बोलता हूँ, सिग्मा एफ डी एक्स बटा सिग्मा एफ, यानी ये सिग्मा एफ जो है वो सिर्फ सिग्मा एफ डी एक्स के बटा में है, ए के बटा में नहीं है। और ए के बाद प्लस माइनस के जो साइन है वो दरअसल में सिग्मा एफ डी एक्स के साइन है। यदि सिग्मा एफ डी एक्स प्लस में है तो प्लस साइन लगाना है, अगर माइनस में है तो माइनस साइन लगाना है। तो ए प्लस माइनस सिग्मा एफ डी एक्स बटा सिग्मा एफ। आप इस फार्मूले में वैल्यू पुटअप कीजिए और सामान्य गुणा भाग कीजिए और आपको माध्य प्राप्त हो जाएगा। आज इतना ही, धन्यवाद।